आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह पहली बार मेवात जिले की पुनाना विधानसभा क्षेत्र की सब्जी मंडी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पुनाना पहुंचे। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए हेलीपैड स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम का फूल माला एवं गदा भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। विजय संकल्प जनसभा में भारी भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री खुश नजर आए। वहीं हाल ही में सीएम बने नायब सिंह सैनी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, तो वहीं पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि आचार संहिता हटने के बाद इलाके में विकास योजनाओं को पूरा किया जाएगा। और आगे सीएम ने 2014 का जिक्र करते हुए कहा कि पहले मेवात के कैसे हालात थे और अब देखें कि मेवात में भाजपा ने कितना विकास करा दिया है। और आगे सीएम ने कहा कि आने वाली 25 तारीख को कमल के सामने वाले बटन को दबाकर भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत को जिताकर संसद भेजना है, ताकि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली सरकार बने और देश तरक्की करे। देखिए पहले आगे इस खबर में कि सीएम साहब ने और क्या क्या कहा, फिर चर्चा करेंगे विस्तार से कि सीएम ने क्या कहा। देखिए पहले आप इस पूरी खबर को। और लोगों को भड़का करके भाइयों वोट लेने का काम किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूसरे को भी बचाना चाहिए। ये लोग झूठ बोल करके वोट ले लेते हैं, फिर उनके हालात को छोड़ देते हैं। अभी राहुल गांधी साहब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक झूठ पहले उसने राजस्थान के अंदर बोला था, जब पिछला 2000 पीछे विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के अंदर किसानों के बीच में जा करके एक जनसभा के मंच के ऊपर जा करके बोल दिया कि आप हमें वोट दो, हम कर्जा माफ करेंगे। भाइयों, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ और उसका दुष्परिणाम वो राजस्थान के किसानों को भुगतना पड़ा। आपके पड़ोस में है, आप सब इस बात को जानते हैं भाइयों। जो उन्होंने झूठ बोला उसका दुष्परिणाम ये निकला कि 4,500 किसानों ने राजस्थान के अंदर आत्महत्याएं की और 16,500 किसानों की जमीन कुर्क कर दी गई। ये उनके झूठ का परिणाम निकला, परंतु उसकी एवज के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को मजबूती की ओर ले जाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम, उसको मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों, इस बात को हमें समझना चाहिए कि एक सरकार काम करने वाली कौन सी सरकार है। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड जैसी योजना दी, व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेवात के अंदर लगभग जो आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड हमारी सरकार ने दिए हैं, इसके माध्यम से यहाँ पर लगभग जो कार्ड बने हैं उन कार्ड के माध्यम से जिन लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है, लगभग 70 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए सरकार ने मेवात जिला के अंदर देने का काम किया है। भाइयों, ये अगर व्यवस्था कोई करता है, गरीब व्यक्ति को संबल देने का काम करता है। कांग्रेस के समय के अंदर भाइयों व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, अगर उसको ये मालूम पड़ता था कि इसे कोई दुर्घटनावश गंभीर बीमारी है, बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड दे करके 26,643 लोगों को भाइयों इसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। यह खुशी है इस बात की कि व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम, उसको गरीबी से बाहर निकालने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है भाइयों। और उसके साथ साथ किसानों को भी उनके फसल का मुआवजा देने का काम भी हमारी सरकार ने एक बड़े दर्जे के ऊपर आकर के किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, हम आप लोगों से मैं ये अपील करने के लिए आया हूँ कि आइए मिल करके यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनको आज नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है।
मेरे आप लोगों से आग्रह है कि इस विकास की गति को भारतीय जनता पार्टी रुकने नहीं देगी। जो भी हमारे नेतागण मंच के ऊपर बैठे हैं, कभी भी ये काम लेकर के हमारे पास आएंगे, आप कमल का फूल खिलाइए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास की गति को जो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने इस गति को आगे बढ़ाया था, इस गति को और तेज करने का काम ये हमारा है। इसको हम कहीं रुकने नहीं देंगे। इस विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी निवास के लिए जो भी पूर्ति की सुविधाओं की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। और भाइयों, हम मिल करके यहाँ से कमल का फूल खिलाएं, किसी की बात में ना आए। नहीं तो लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं, फिर उनको उसके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। भाइयों, ये लोग बोलते हैं, अभी राहुल गांधी साहब बोलते हैं कि मैं 1 घंटे के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ऐसे ऐसे ये बातें ये बोलते हैं जिससे कि लोगों को भाइयों बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं। परंतु मैं आज पुनहाना की सरदारी के बीच में खड़ा हूँ। एक बात उनको कहता हूँ कि आपकी दादी 1970 के दशक में उसने एक बात कही थी कि मैं गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु आज तक गरीबी नहीं हटी। और उनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिताजी ने दिल्ली में बैठ करके कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूँ, पुनहाना में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, कौन से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, कौन से विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन सी गरीब व्यक्ति की सुविधा पर खर्च होने थे, इसकी चिंता नहीं की। परंतु आज नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल इंजन की सरकार 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं, 1.25 रुपया करके उसको मेवात के वेलफेयर के लिए खर्च करने का काम ये हमारी सरकार करती है। भाइयों, आप लोगों से हम एक अपील करना चाहेंगे कि एक वोट आप कमल के बटन को दबाइए। यहाँ पर कमल का बटन दबेगा, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास वो ताकत पहुंचेगी, और जब वो ताकत पहुंचेगी ये देश विकास की और गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। ये हमारा मेवात भी ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। जितने भी काम को आप हमारे ध्यान में लगाएंगे, 4 तारीख के बाद उन सब कामों को भी हम पूरा करने का कार्य करेंगे। भाइयों, जो भी हमारे नेतागण हमें बताएंगे कि यहाँ की ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आइए मिल करके एक वोट कमल के बटन का दबा करके रामचंद्र जी को यहाँ से सबसे बड़े बहुमत से जता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। आज मैं हरियाणा के एक कोने के अंदर जा रहा हूँ। आज एक ही आवाज आ रही है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मेंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे वंदे